नाज़रीन, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है? 10 जून के बाद इमरान खान आपको एक नए रिदम में दिखाई देंगे। एक नया फ़ैसला हुआ है, इमरान खान ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। ये डिसीजन क्या है ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। उस्मान बुज़दार ने तो पार्टी छोड़ दी, लेकिन परवेज़ इलाही अभी तक डटे हुए हैं। इमरान खान सियासत में रहेंगे, छोड़ जाएंगे, किंग मेकर बनेंगे या फिर दोबारा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे? ये सब कुछ और इससे जुड़ी हुई पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इमरान खान का एक सादा MNA से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना और फिर 3.5 साल तक वज़ीर आज़म रहना 2 सूबों में, पंजाब और KPK में, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कायम होना एक बड़ा मौजज़ा समझा जा सकता है। लेकिन फिर एकदम से इमरान खान का डिक्लाइन और फिर 1 बाय 1 आज नौबत इस नहज पे आम पहुंची है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत उनके साथी हैं, उम्मीदवार हैं, ओहदेदारान हैं, वो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस सारी ये जो कशमकश है, अब इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? क्या इमरान खान भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान का कोर्ट मार्शल होने वाला है और इमरान खान को सज़ाए मौत भी दी जा सकती है, इमरान खान मुल्क छोड़ के भी भाग सकते हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ। लेकिन नाज़रीन, आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आज भी डिस्कशन पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की ही है। लोग किसी और को डिस्कस नहीं कर रहे सिवाय इमरान खान के। इमरान खान है, इमरान खान होगा, इमरान खान नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कौन होगा, और अगर वो होगा तो क्या वो इमरान खान की जगह ले सकेगा? ये सब कुछ जो है ये डिस्कशंस ऑफ द डे है। लेकिन अब हम आते हैं वापस ख़बरों की जानिब। जहांगीर खान तरीन कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुनहरिफ अरकान हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो जहांगीर खान तरीन के हक़ में नहीं हैं। जहांगीर खान तरीन को पंजाब और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के उम्मीदवारान पे एक दस्तरस हासिल है, क्योंकि वो उनको PTI में लेकर आया था अपने जहाज़ में बिठा के। जब जहांगीर खान तरीन KPK में जाता है तो KPK में जहांगीर खान तरीन की परवेज़ खटक, असद कैसर और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ नहीं बनती। और अभी तक अगर हम KPK की बात करें तो KPK में जो है वो सूबाई उम्मीदवारान जो हैं, जो वहाँ के सूबे की सियासत को समझते हैं, जो गवर्नमेंट में थे, उन्होंने अभी तक इमरान खान को नहीं छोड़ा। इवन के वहाँ के जो साबिक वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा जी कि आप मुझे जो मर्ज़ी कर लें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। सिमिलरली अगर हम मुराद सईद की बात करें तो एक बड़ा वहाँ पे रेजिस्टेंस है मुराद सईद की सूरत में, और वो भी लेके चल रहा है KPK में। तो KPK के जो उम्मीदवारान हैं, जो पार्टी ओहदेदारान हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल KPK में किसी न किसी सूरत में कायम रहेगा। और अगर हम वापस आते हैं पंजाब की सूरत हाल, तो बात हम कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन की। तो जहांगीर खान तरीन को इसलिए कोई ज़्यादा कोई लोग सीरियस नहीं ले रहे कि वो एक मुकम्मल जो एक कौमी सतह की पार्टी होती है, जिसकी के सारे सूबों में वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी हो, लोग उसको लाइक करें, तो जहांगीर खान तरीन की वो पर्सनैलिटी नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन इससे पहले दूसरी पार्टियों में भी रह चुके हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत, और फिर उसके बाद इमरान खान के साथ भी चपकलिश। इट मीन्स दैट कि ये कोई बड़ा अलायंस नहीं बनने जा रहा। जहांगीर खान तरीन की जो क़यादत है, इस पे बहुत से सवालिया निशानात उठेंगे। अब अगर हम आते हैं अब पार्टी का जो दूसरा जो बड़ा नाम है, जिसको जो हम समझते हैं कि इमरान खान को रिप्लेस कर सकता है, वो है शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी अनटिल नाउ इमरान खान के साथ वफादारी निभा रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं जेल में होने के बावजूद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही,
और पीछे से भी कोई इस तरह की कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही कि जिसको लेकर ये समझा जा सके कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इवन के फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद उस दिन जाके जेल में मिले, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने डिनाई कर दिया और कहा कि वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। इट मीन्स दैट, हाँ, कुछ हल्के ये भी कहते हैं, ये भी खबर है कि शाह महमूद कुरैशी को इसलिए अंदर रखा हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी, चूँकि जाहिर सी बात है, आपके सामने है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे और जाने माने वज़ीर ख़ारजा जिनको इंटरनेशनल दुनिया में लोग कदर की निगाह से देखते हैं, ये वो हैं। तो उनके पास इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड बहुत से ऐसे राज हैं कि उनको बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब वो ज़ुबान खोलेंगे तो बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े जो ये करैक्टर्स हैं ये बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे। और ये एक ट्रम्प कार्ड होगा इमरान खान की वापसी का, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 जून के बाद इमरान खान की दोबारा पाकिस्तान पॉलिटिक्स में वापसी होने जा रही है। अब हम वक्ती तौर पे देखें तो आपका सवाल मुझसे ये होगा कि लोग तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो इमरान खान वापस कैसे आ रहे हैं? तो नाज़रीन, एक चीज़ पे आप गौर करें, मैंने प्रोग्राम पूरे का पूरा किया और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमरान खान को। इवन के गुज़श्ता रोज़ यानी कि कल उस्मान बुज़दार, जो कि पंजाब का वज़ीर आला रह चुका, और हमने देखा कि इमरान खान किस तरह से डिफेंड करते रहे, लेकिन उस्मान बुज़दार बग़ैर गिरफ्तार हुए ही पार्टी छोड़ गए। क्या उस्मान बुज़दार के पार्टी छोड़ जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान पहुँचा है? नहीं, बल्कि वर्कर्स तो पहले ही चाहते थे कि उस्मान बुज़दार जैसे लोग पार्टी में होने ही नहीं चाहिए, जो कि अपोर्चुनिस्ट होते हैं, जो कि नुकसान करते हैं पार्टी का। अनडाउटेडली अब मेरा भी ये नज़रिया है और मेरा भी इमरान खान पे ये हमेशा एतराज़ रहा है कि उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को, नाअहल बंदे को, किस तरह से आपने वज़ीर आला लगाया पंजाब का। और ये एक बड़ी कंप्लेन थी, शिकायत थी पार्टी की, जो कि इमरान खान तो दूर नहीं कर सके, बिल आखिर उस्मान बुज़दार ने खुद ही दूर कर दी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पार्टी छोड़ जाने वाले जो काबिल ज़िक्र नाम हैं, उनमें फवाद चौधरी ने अपनी ज़ुबान से खुद कह दिया कि मैं कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता अपने हल्के में। मौलवी महमूद, जिसको कोई कराची में जानता नहीं था, पीटीआई की वजह से, इमरान खान की वजह से उसने सीट निकाली। इमरान इस्माइल, जो कि गवर्नर रहा सिंध का पीटीआई के दौर में, कोई ज़ाती किसी की भी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है सिवाय इमरान खान के। एक बात जो हम हर प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि इमरान खान ने अपने साथ कोई इमरान खान जूनियर बनने ही नहीं दिया पूरी पार्टी में, और यही इमरान खान की जीत है। अवाम, आज भी आप चले जाएं, हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे ज़राए, हमारे रिपोर्टर्स, वो ये बताते हैं कि वोट इमरान खान का है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत को आज भी ये श्योर नहीं हो पा रहा कि हम इमरान खान को हटाने में कामयाब हो गए। यही वजह है कि अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं अनाउंस किया गया। हुकूमत ने जाना ही जाना है, हालात मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। हुकूमत ने 8 रुपये लीटर या 6 रुपये गालबन लीटर पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन अभी तक भी पेट्रोल की कीमत 265 रुपये के लगभग है। सिमिलरली बिजली के बिल, गैस के बिल, इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स और महंगाई, आटा 500 रुपये का जो 10 किलो का थैला मिलता था, मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेटली कोई 1200 रुपये का है। ऐसी सूरत हाल में अवाम को ये कतन नहीं है कि 25 रुपये डॉलर नीचे आया, इंटरबैंक क्या होता है और ओपन मार्केट क्या होती है, ये आपको और मुझे पता है, लोगों को नहीं पता। इस तरह से लोग ये चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिले। गुज़श्ता 15 सालों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में पाकिस्तान में मैक्सिमम 15 सालों में 15 से 20% इजाफा हुआ है, जबकि महंगाई 15 से 100% बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? और मुस्लिम लीग नून के जितने मरकज़ी ओहदेदारान हैं वो अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हमने सियासत कुर्बान कर दी। इट मीन्स दैट कि मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन हो गई है ये 1.5 साल में। एक तो बदले की सियासत, फिर ऊपर से नाअहली और नाकामी, और फिर वज़ीरों मशीरों की लंबी कितारें और नाअहल वज़ीर और मुशीर, एक भी अहल नहीं ये कि अपनी कोई वजारत को जस्टिफाई कर सके। सब के सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को लताड़ने में लगे हुए हैं। खैर, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। इमरान खान ने अपनी पॉलिसीज़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नरम करने का फैसला किया है
और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान के साथ जो लोग खड़े होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब होंगे और इमरान खान के भी करीब होगा। हुकूमत की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़ाई रखे ताकि बीच में से खुद फ़ायदा उठाती रहे। फिलहाल मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है, लेकिन पंजाब में अभी उनकी रिकवरी के लिए कम से कम 15 साल चाहिए। ऐसी सूरत हाल में वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का लाजिम व मलजूम हिस्सा है। जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं वो लोग चाहते थे कि छोड़ जाएं, उन्होंने बहुत देर कर दी। तो ये सब लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे मेहरबानी की। इलेक्शन आज भी अनाउंस हो जाएं तो आप देखेंगे अवाम ने अपना जो गम और गुस्सा है उसको वोट में निकालने का फैसला किया है। यही वजह है कि हुकूमत आज भी इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।